हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल इमेजिनेशन ऑफ स्टोरी। आज हम एक कहानी कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये कहानी है आर्यन और मीरा की। आर्यन एक पेंटर है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी पहाड़ी गांव में रहता है। मीरा एक राइटर है जो अपनी जिंदगी की उलझनों से थक कर सुकून की तलाश में वहां आती है। तो चलिए इस कहानी की आगे शुरुआत करते हैं। मीरा का दिन सुबह 6 बजे अलार्म के साथ शुरू होता था। दिल्ली की भीड़, मेट्रो की धक्कम धक्का और ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे उसका दम घुटता था। वो एक बड़े एडवर्टाइजिंग फिल्म में क्रिएटिव राइटर थी। दुनिया के लिए वो सक्सेसफुल थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। उसका ब्रेकअप हुए अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसका एक्स पार्टनर अभी भी उसके दिमाग में एक धुंधली याद की तरह बैठा था, जो उसे बार बार एहसास दिलाता कि वो काफ़ी नहीं है। एक शाम ऑफिस की कॉलोनी में खड़ी होकर उसने नीले आसमान की तरफ देखा, जो धुएं की वजह से थोड़ा मेला सा लग रहा था। उसने वहीं तय कर लिया, मुझे जाना होगा कहीं दूर। मीरा ने अपना बैग पैक किया और एक पुरानी डायरी ली जो उसे उसकी नानी ने दी थी। उसे बिना किसी को बताए शिमला के लिए बस पकड़ी और फिर वहां से एक लोकल टैक्सी लेकर उस अनजान गांव काशोल की वादियों की तरफ निकल पड़ी। टैक्सी ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम काका था, बोला, बिटिया, मौसम में वहाँ कोई नहीं जाता। सब लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, काका, मुझे भीड़ से ही तो दुश्मनी है। दूसरी तरफ आर्यन अपनी स्टूडियो की खिड़की खोल रहा था। उसके घर में हर तरफ कैनवस बिखरे थे। कहीं नीला रंग बिखरा था तो कहीं लाल। आर्यन के लिए रंग ही उसके दोस्त थे। वो कई दिनों से एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बन ही नहीं रहा था। उसने गुस्से में ब्रश फेंक दिया और अपने पोर्च में आकर बैठ गया। तभी मौसम ने करवट ली, बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। मीरा टैक्सी से उतरकर अपने होमस्टे की तरफ जा रही थी कि रास्ता भटक गई। बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से उसे एक वुडन कॉटेज की रोशनी दिखी। वो भीगते हुए वहां पहुंची और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। वो बुरी तरह कांप रही थी। आर्य ने दरवाजा खोला। दोनों की आंखें पहली बार मिली। आर्य ने देखा कि मीरा की आंखों में ठंडक थी, पर उनमें भी एक अजीब सी चमक थी। आर्यन बोला, आप भीतर आ जाइए, पहाड़ों की बारिश बीमार कर देगी। मीरा अंदर आई। उसने देखा कि कमरे में एक पुरानी मिट्टी की सौंधी खुशबू और ऑयल पेंट्स की महक मिली जुली थी। आर्यन ने उसे एक गर्म कंबल दिया और किचन में गया चाय बनाने। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मैं रास्ता भटक गई थी, क्या मैं यहाँ बारिश रुकने तक रुक सकती हूँ? आर्यन बोला, ये घर और ये ब्राह्मण सब मुसाफिरों के लिए है। मैं आर्यन हूँ। मीरा बोली, मैं मीरा। आर्यन ने उसे एक चाय का मग पकड़ाया। मीरा ने देखा कि आर्यन के हाथों पर नीले रंग की निशान थे। आप पेंटर हैं? उसने पूछा। कोशिश करता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। उस रात बातें कम हुई और बारिश का शोर ज़्यादा था। मीरा ने अपनी डायरी खोली और पहले जुमला लिखा, आज पहली बार ऐसा लगा कि खामोशी भी सुनाई देती है। बारिश थमी तो पहाड़ों की सुबह एक नई निस्तार के साथ आई। मीरा अपने होमस्टे के बालकनी में खड़ी थी। दूर बर्फ से ढकी छुट्टियां सूरज की पहली किरण से सोने की तरह चमक रही थी। उसने फैसला किया कि वो आर्यन का शुक्रिया कहने जाएगी। जब वो आर्यन के स्टूडियो पहुंची तो वो एक पुराने ग्रामोफोन पर एक धीमा सा गाना बजा रहा था और कैनवस पर कुछ गहराई से उकेर रहा था। आर्यन बोला, आइए मीरा, मैंने सोचा ही था कि आप आएंगी। पहाड़ों की दोस्ती पहली बारिश से ही शुरू होती है। आर्यन ने मीरा को एक खाली कैनवस के सामने खड़ा कर दिया। मीरा बोली, लेकिन आर्यन, मुझे तो एक सीधी लकीर भी खींचनी नहीं आती। आर्यन बोला, जिंदगी में सब कुछ सीधा हो तो मज़ा कहाँ। ये लीजिए ब्रश, और जो दिल में है बस उसे रंगों में बहा दीजिए। आर्यन मीरा के पीछे खड़ा हुआ। जब उसने मीरा का हाथ पकड़कर ब्रश चलाना सिखाया तो कमरे की हवा जैसे थम सी गई। मीरा को अपने कंधे पर आर्यन की सांसें महसूस हो रही थी। वो पल सिर्फ एक पेंटिंग सीखने का नहीं था, बल्कि
दो अनजान दिलों के एक दूसरे के करीब आने का था। मीरा बोली धीरे से, ये नीला रंग कितना गहरा है। आर्यन बोला, ये सुकून का रंग है मीरा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जंगल की सैर और दिल की बातें। दोपहर में दोनों ने गांव के पास एक देवदार के जंगल में घूमने का फैसला किया। चलते चलते मीरा ने एक पुराना पत्थर देखा जिस पर काई जमी थी। मीरा बोली, पता है आर्यन, शहर में हम सब इतना तेज भागते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन हैं। यहाँ आकर लगता है कि मैं खुद से पहली बार मिल रही हूँ। आर्यन बोला, लोग अक्सर खुद को ढूंढने पहाड़ों में आते हैं, पर मिलता वही है जो वो अपने साथ लेकर आते हैं। तुम अपने साथ एक अधूरी कहानी लाई हो मीरा। मीरा रुक गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा अपनापन था। सूरज ढलने वाला था। जंगल में परिंदों की चहचहाट बढ़ गई थी। आर्यन ने एक फूल तोड़कर मीरा के बालों में लगाया। ये तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा है, उसने कहा। मीरा सिर्फ मुस्कुरा सकी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल की वो दरारें जो दिल्ली की भीड़ ने दी थी अब धीरे धीरे भर रहा है। लेकिन उसके दिमाग में एक डर अब भी था, क्या ये सुकून हमेशा रहेगा। पहाड़ों की शाम बड़ी सुहानी थी। आर्यन और मीरा स्टूडियो के बाहर आग जलाकर बैठे थे। आर्यन एक पुराना किस्सा सुना रहा था। तभी मीरा का फ़ोन, जो कई दिनों से खामोश था, जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था, उसका एक्स पार्टनर, जिसने उसे एक वक्त पर एहसास दिलाया था कि वो किसी काम की नहीं है। मीरा का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और थोड़ा दूर चली गई। आर्यन ने दूर से देखा। मीरा की आवाज़ धीमी थी, पर उसकी आंखों में वही पुराना डर वापस आ गया था। फ़ोन रखने के बाद मीरा काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। जब मीरा वापस आई तो वो पहले वाली मीरा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अब एक खामोश दीवार थी। आर्यन बोला, किसका फ़ोन था मीरा? तुम परेशान लग रही हो। मीरा बोली थोड़ा रूखा होकर, कोई नहीं था आर्यन, बस पुरानी ज़िंदगी एक याद थी, तुम नहीं समझोगे। आर्यन बोला, क्यों नहीं समझूंगा? मीरा, मैं तुम्हारे अंदर की वो डर भरी लड़की देखी है। क्या आज भी तुम वही सुन रही हो जो वो तुम्हें कह रहा है? क्या तुम इतनी कमज़ोर हो? मीरा बोली गुस्से में, कमज़ोर की बात नहीं है आर्यन, तुम यहाँ सुकून से रहते हो, तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मेरी एक असली दुनिया है जहाँ मुझे वापस जाना है। आर्यन थोड़ा हैरान था। उसने मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मीरा ने अपना हाथ झटक दिया। आर्यन बोला, असली दुनिया वो है जो तुम यहाँ महसूस कर रही हो मीरा, वो जो शहर में है वो सिर्फ एक दिखावा है। अगर तुम उस डर से नहीं लड़ोगी तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मीरा वहाँ से गुस्से में अपने होमस्टे की तरफ भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। अचानक बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल उनकी पहली मुलाकात की तरह। लेकिन इस बार ये बारिश सुकून नहीं, दर्द लेकर आई थी। मीरा अपने कमरे में गई और अपनी डायरी उठाई। उसने लिखा, मैं यहाँ सुकून ढूंढने आई थी, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं आर्यन से प्यार करने लगी हूँ, और अगर मैंने उससे प्यार किया तो वो भी मुझे वैसे ही छोड़ देगा जैसे सबने छोड़ा। पूरी रात दोनों नहीं सोए। मीरा खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखती रही और आर्यन अपने स्टूडियो में बैठा वही अधूरी पेंटिंग दिखता रहा। उसने तय किया कि वो मीरा को ऐसे नहीं जाने देगा। सुबह हुई, लेकिन वो चमक गायब थी। मीरा ने अपना बैग पैक कर लिया था। वो नीचे आई तो उसने देखा कि आर्यन स्टूडियो के बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में वही नीला रंग था। आर्यन बोला, मीरा तुम जा रही हो? मीरा बोली, मुझे जाना होगा आर्यन, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैं यहाँ की आदत नहीं डालना चाहती। आगे क्या होगा, अब आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। मीरा शहर चली जाएगी, लेकिन क्या आर्यन उसे रोकेगा या वो उसके पीछे शहर जाएगा? चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। मीरा का कदम भारी थे, पर वो निकल चुकी थी। पहाड़ों का वो मोड़ जैसे ही टैक्सी ने मोड़ा, आर्यन का छोटा सा घर आंखों से ओझल हो गया। शुरू होता है जुदाई का वो सफ़र जो इस कहानी का सबसे दर्द भरा हिस्सा है। दिल्ली वापस आकर मीरा को सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मेट्रो का शोर, वही ऑफिस की बातें, पर अब मीरा वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी।
उसके कानों में अब भी देवदार के पैदों की सरसराहट और आर्यन की वो बातें गूंजती थी। हम सबके अंदर कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। उसने कोशिश की कि वो राहुल से मिले और सब खत्म कर दे। जब वो राहुल से मिली तो उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे कितना बदल दिया है। राहुल की बातें अब उसे खोखली लग रही थी। मीरा ने उस दिन हमेशा के लिए अपने अतीत के उस पन्ने को फाड़कर फेंक दिया। उधर पहाड़ों में आर्यन का स्टूडियो अब पहले से ज़्यादा खामोश हो गया था। वो दिन भर कुछ नहीं बोलता, बस रंगों से खेलता रहता। उसने एक बहुत बड़ा कैनवस लगाया, इतना बड़ा कि पूरा दीवार ढक जाए। वो मीरा की वो तस्वीर बनाने लगा जो उसने अपनी रूह में उतारी थी। वो तस्वीर जिसमें मीरा पहाड़ी पर खड़ी बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। हर ब्रश स्ट्रोक में एक तड़प थी, एक इंतजार था। महीने बीत गए। आर्यन और मीरा के बीच फ़ोन पर बातें तो कम होती थी, पर वो एक दूसरे को खत लिखते थे। मीरा ने एक खत में लिखा, आर्यन, यहाँ भीड़ तो बहुत है, पर तन्हाई उससे भी ज़्यादा। मैं हर रोज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर तुम्हारे पहाड़ों की रंग ढूंढती हूँ। क्या तुम्हारी वो पेंटिंग पूरी हुई? आर्यन ने जवाब लिखा, मीरा, पेंटिंग तो कब की पूरी हो जाती, पर ये रंग तुम्हारे बिना फीके लगते हैं। तुम्हारी कमी को कोई भी रंग भर नहीं पा रहा। मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे मौसम कितने भी बदल जाए। सर्दियाँ आ गई थी। कासोल में बर्फ़ गिरने लगी थी। आर्यन का घर अब बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढक गया था। मीरा की ज़िंदगी में भी एक मोड़ आया। उसे ऑफिस से एक बड़ा प्रमोशन मिला, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया। उसने अपने बॉस से कहा, मुझे वो कामयाबी नहीं चाहिए जो मुझे मुझसे ही दूर कर दे। उसने अपना वही पुराना बैग उठाया, वही डायरी ली और बिना किसी को बताए बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। क्या मीरा सही वक्त पर पहुंच पाएगी? क्या आर्यन अब भी वही है? और क्या वो पेंटिंग अब पूरी होगी? कासोल में साल की सबसे भारी बर्फबारी हो रही थी। रास्ते बंद हो रहे थे, पर मीरा की टैक्सी धीरे धीरे पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रही थी। ड्राइवर ने कई बार कहा, बिटिया, आगे जाना खतरनाक है। पर मीरा ने सिर्फ इतना कहा, आज नहीं रुकी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। जब टैक्सी आर्यन के गांव के मोड़ पर रुकी तो हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी थी। मीरा वहां से पैदल ही चल पड़ी। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, पर उसके दिल में एक आग थी जो उसे रुकने नहीं दे रही थी। दूर से उसे आर्यन की वुडन कॉटेज की खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी दिखी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंची और कांपते हुए होठों से दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। सामने आर्यन खड़ा था। उसने एक पुराना स्वेटर पहना था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वही गहरी खामोशी थी। मीरा को सामने देखकर उसके हाथ से रंगों वाला प्याला गिर गया। आर्यन ने कहा, यकीन न करते हुए, मीरा, तुम इस मौसम में? मीरा कुछ बोल नहीं पाई। वो वापस वहीं खड़ी हाँफ रही थी। आर्यन ने तुरंत उसे अंदर खींचा, दरवाज़ा बंद किया और उसे एक गर्म कंबल में लपेट दिया। मीरा बोली रोते हुए, मैं वापस आ गई आर्यन। मैंने शहर छोड़ दिया। मैंने वो सब छोड़ दिया जो मुझे तुमसे दूर कर रहा था। क्या अब भी तुम्हारी वो पेंटिंग अधूरी है? आर्यन उसे खींचकर उस बड़े कैनवस के सामने ले गया जो महीनों से ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाया। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही पेंटिंग थी। मीरा बारिश में खड़ी थी। उसके बालों में वही पहाड़ी फूल था जो आर्यन ने लगाया था। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि पेंटिंग में मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ सुकून से आती है। आर्यन बोला, इस पेंटिंग का नाम है घर, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मुसाफिर नहीं थी मीरा, तुम मेरा ठिकाना थी। मीरा ने देखा कि कैनवस के एक कोने में आर्यन ने जगह छोड़ी थी। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, ब्रश में लाल रंग भरा और वहाँ उन दोनों के नाम की पहली लकीर खींच दी। मीरा बोली, आर्यन, क्या हम हमेशा यहाँ रहेंगे? आर्यन बोला, यहाँ या कहीं भी जहाँ हमारी खामोशी एक दूसरे को समझ सके। बाहर बर्फ़ गिरती रही, पर उस छोटे से स्टूडियो में आग की तपिश और दो दिलों की धड़कन ने सर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। मीरा ने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ना भरा।
आज मेरी कहानी पूरी हुई है, बल्कि आज से मेरी असली ज़िंदगी शुरू हुई है।